बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या कहता है, इसको आसान अल्फाज में सीखते और समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच ऑफ देम आर नॉन सिंगुलर। अब हमारे पास मैट्रिक्स दिए गए होंगे, हमने सिंपली ये बताना है कि ये जो मैट्रिक्स दिए गए हैं क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को समझ लेते हैं। आप अपने कॉपी के स्टार्ट में यहां पर लिख ली कि सिंगुलर क्या होता है और नॉन सिंगुलर क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन से पहले ही इसको समझ लेते हैं। फर्ज करें जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, ठीक है, इसका आंसर बराबर आ जाए 0 के, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। और अगर हमारा जवाब जो है ये पहला हो गया, ठीक है, और अगर हमारा जो जवाब है डिटर्मिनेंट ए का वो 0 के बराबर नहीं आए, अनइक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है, वो हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर है। सिंपल सी बात ये है। अब हमने क्या करना है, आंसर से ही पता लगाना है कि ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। आंसर 0 आया तो सिंगुलर मैट्रिक्स, 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन सिंगुलर है। ये बात आपको क्लियर होगी। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया गया है पार्ट नंबर 1 में। अब स्टार्ट में हम क्या करेंगे, इस हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसका कोई नाम नहीं है, हम लिखेंगे लेट। इसको हमने नाम देना है, हमने क्या नाम दिया, ए। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने ए का नाम दे दिया, ठीक है। 1 0 3, इस पूरे मैट्रिक्स को एक दफा फिर से यहां पर लिख लेंगे क्योंकि हमने इस मैट्रिक्स को एक नाम दिया, ये हमने नाम दे दिया, ब्रैकेट यहां पर हम क्या करेंगे, क्लोज कर लेंगे। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहां पर भी डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास क्या है, 1 0 3। फिर से हम क्या करेंगे, ये जो पूरा मैट्रिक्स है इसको सेम एज इट इज लिखेंगे। डिफरेंस क्या है यहां पर, अब हमने ये जो ब्रैकेट्स है उसको खत्म करके स्ट्रेट लाइंस लगा लिए। ये बात क्लियर होगी आपके लिए। अब क्या होगा, हमारे पास फिर से ये क्वेश्चन, जिस तरह हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसी फार्मूले के जरिए ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व होंगे। वो फार्मूला वहां पर हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब यहां पर हमें जबानी याद हो गया। फार्मूला हमारे पास क्या था, यहां पर हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू स्मॉल ए 1 1, कैपिटल ए 1 1, पॉजिटिव साइन स्मॉल ए 1 2, कैपिटल ए 1 2, ठीक है। पॉजिटिव साइन स्मॉल ए 1 3, कैपिटल ए 1 3, ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमें ज़बानी याद हो चुका है, क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। ये जो स्मॉल ए 1 1, इसका मतलब ये नंबर है, इसका मतलब हमारे पास ये नंबर है, और इसका मतलब हमारे पास ये नंबर है, ठीक है। तो हमने सिंपली ये जो कैपिटल ए है इनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे, कैपिटल ए 1 1 से स्टार्ट करते हैं। मैं लिखूंगा कैपिटल ए 1 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है, यहां पर हम इज इक्वल टू लगा देंगे, सबसे पहले फार्मूले का -1 लगा देंगे। यहां पर क्या है, 1 और 1, तो हम लिखेंगे 1 + 1, यहां पर हमने लिख लिया। अब इस 1 + 1 का मतलब क्या है, आपके समझाने के लिए यहां पर मैं लिख लेता हूं। ये जो पहला 1 है इससे मुराद हमारे पास क्या है, रो, ठीक है, आर लिख लिया। ये जो हमारे पास दूसरा 1 है इससे मुराद क्या है, सी, कॉलम, ठीक है। तो कहता है कि अगर हम पहला रो और पहला कॉलम यहां पर हाइड कर दें, ये हमने क्या कर दिया, पहला रो और पहला कॉलम हाइड कर दिया, क्या रह गया हमारे पास, ये वाला नंबर। इस नंबर को यहां पर हमने इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास क्या रह गया, 1 -1 2 और 7, ये हमारे पास क्या है, ये नंबर है। अगले स्टेप में क्या होगा, इन नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी किस तरीकेकार से, ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां पर करवा लेते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है। मैं लिखूंगा कैपिटल ए 1 1 इज इक्वल टू, हमारे पास -1, 1 + 1 कितने हो जाते हैं, 2, ब्रैकेट लेगा। यहां पर 1 मल्टीप्लाई बाय क्या है, 7 है, बीच में माइनस का साइन आता है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 के साथ, यहां पर ब्रैकेट क्लोज करवा दिया। कैपिटल ए 1 1 इज इक्वल टू -1 के ऊपर क्या है, पावर 2 है, इसका मतलब -1 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 के साथ, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो +1 लिखेंगे हम यहाँ पर, इसकी जगह हमने +1 लिख लिया। 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7 है, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, +2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाता है, ये हमारे पास इस शक्ल में आया।
अगला स्टेप यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, आपने इसके नीचे कर ले जाना है, मेरे पास स्पेस कम है, ठीक है। हमारे पास क्या है, कैपिटल ए 1 इज इक्वल टू, हमारे पास ये 1 है, 7 + 2 कितने हो जाते हैं हमारे पास 9, ये हमारे पास 9 हो गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 1 को जब 9 के साथ मल्टीप्लाई कर पाएंगे हमारे पास ये इस शक्ल में आ जाएगा। ये हमारे पास पहला आंसर आ गया। इसको हाईलाइट करेंगे क्योंकि आगे हमने इसको इस्तेमाल करना है। आगे चलते हैं। सेकंड हमने क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड हमने फाइंड आउट करना है कैपिटल A12, ठीक है। कैपिटल A11 को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इस नंबर की बारी है, इसको फाइंड आउट करते हैं। वही प्रोसेस अप्लाई होगा यहाँ पर भी। सबसे पहले हम -1 लिखेंगे, हमने लिख लिया। यहाँ पर क्या है, 1 और 2 आपस में ऐड करवा लेंगे, 1 + 2 डिटर्मिनेंट का ये लाइन हमने लगा दिया। 1 से मुराद क्या है, रो, 2 से मुराद क्या है, कॉलम। तो पहला रो और दूसरा कॉलम यहां पर हमने क्या करना है, छुपा लेना है। पहला रो दूसरा कॉलम हमने छुपा लिया, 3 0 -1 7, ये रह गया हमारे पास के नहीं। इन नंबर्स को अब यहां पर हमने लिख लेना है। क्या है, 3 0 -1 और 7, ये हमारे पास ये नंबर है। इनका अब हमने इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल होगा, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले कैपिटल A12 इज इक्वल टू -1 के ऊपर क्या है, 1 + 2 कितने होते हैं, 3 हो जाते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट लगेगा, डिटर्मिनेंट खत्म हुआ। 3 मल्टीप्लाई बाय किसके साथ, 7, बीच में माइनस का साइन है। 0 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 के साथ, ठीक है। अब अगला स्टेप है, मैं यही साथ में कर रहा हूं, आपने नीचे करते जाना है। यहां पर जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है उस मल्टीप्लिकेशन को हम करवा लेते हैं। कैपिटल A12 इज इक्वल टू -1 के ऊपर पावर क्या है, 3 है। इसका मतलब क्या है, -1 आपस में 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो -1 ही आएगा हमारे पास। तो यहां इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, अगर सॉल्व किया तो -1 आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या है, 3 7 21, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो कैपिटल A1 और 2 इज इक्वल टू -1, यहाँ पर 21 में 0 ऐड कर दे, वही 21 ही आएगा। अगला स्टेप यहाँ पर करते हैं। कैपिटल A1 और 2 इज इक्वल टू माइनस प्लस क्या हो जाते हैं, -21 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए, वही हमारे पास 21 आएगा, मगर नेगेटिव का, ठीक है। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। कैपिटल A12 का आंसर है। अब लास्ट हमारे पास क्या है, कैपिटल A13 को हमने फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। कैपिटल A13 इज इक्वल टू -1, ठीक है। 1 + 3 इसको लिखेंगे, 1 + 3 हमने लिख लिया। यहाँ पर डिटर्मिनेंट का साइन है। क्या मतलब, 1 से मुराद पहला रो, 3 से मुराद तीसरा कॉलम। तो पहला रो ये हमने छुपा दिया, पहला रो को, और तीसरे कॉलम को हमने यहाँ पर छुपा लिया। क्या बच गया हमारे पास, 3102, ये रह गया क्या, नहीं रह गया हमारे पास। इसी नंबर को हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। क्या है, 3102, इसको लिख लेंगे 3 1 0 और 2, ये हमने यहां पर लिख लिया। इसमें क्या करना है, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेनी है। यहां पर करवा लेते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वही सेम पुराना प्रोसेस अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले मैं लिखूंगा कैपिटल A13 इज इक्वल टू -1, 1 + 3 कितने हो जाते हैं, 4, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, माइनस का साइन आएगा, 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, ये हमने लिख लिया। अगला स्टेप मैं यहीं पे कर रहा हूँ, आपने नीचे करते जाना है, ठीक है। हमारे पास क्या है, कैपिटल A1 और 3 इज इक्वल टू -1 का पावर क्या है, 4 है। इसका मतलब क्या है, -1 पॉजिटिव में आएगा, तो इसको करवा लेते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाता है, तो +1 ही आएगा। इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, +1, इसको ब्रैकेट को ख़त्म कर देते हैं। +1 आया हमारे पास। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है हमारे पास, 6, माइनस प्लस माइनस 0, ठीक है। यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। कैपिटल A13 इज इक्वल टू 1, हमारे पास 6 से अगर 0 माइनस करवाया जाए तो वहीं 6 ही रहता है, ठीक। अगला स्टेप है यहाँ पर
ये आपने नीचे करते जाना है इसके। हमारे पास क्या है, कैपिटल ए 13 इज इक्वल टू 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवा जाए, 1 6 जार 6, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तीनों कैपिटल एज के आंसर आ गए हमारे पास। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नाउ ये जो फार्मूला था स्टार्ट में हमने ये फार्मूला लिखा था, इस फार्मूले को वापस लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास फार्मूला, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू स्मॉल ए 1 1 कैपिटल ए 1 1, पॉजिटिव साइन स्मॉल ए 1 2 कैपिटल ए 1 2, पॉजिटिव साइन स्मॉल ए 1 3 कैपिटल ए 1 3। ये हमारे पास इस शक्ल में है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जितने भी स्मॉल ए हैं इनसे मुराद ये पहला रो है, तो इसकी जगह हम यही नंबर्स लिख लेंगे। हमारे पास क्या है यहाँ पर, कैपिटल ए इज इक्वल टू, इसकी जगह पहला नंबर हमारे पास क्या है 1, तो इसकी जगह हम 1 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई हो रहा है, कैपिटल ए 11 का आंसर हमने फाइंड आउट किया था, क्या है हमारे पास 9, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे 9, बीच में पॉजिटिव साइन है। ये स्मॉल ए 1 2 का मतलब क्या है 0, तो इसकी जगह हम क्या पुट करवा देंगे 0। इसका आंसर हमने फाइंड आउट किया था, हमारे पास क्या है -21, ये हमने लिख लिया, पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब क्या है हमारे पास 3, तो 3 लिख लेंगे, यहाँ पर हमने 3 लिख लिया। कैपिटल ए 13 का हमारे पास ये आंसर है, तो हम लिखेंगे 6, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 9 9 होता है, प्लस माइनस माइनस वही 0 आएगा। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर हमेशा 0 आएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास क्या होता है 18 होता है। इनको आपस में ऐड करवा लेते हैं, जो एडिशन हो रही है। 0 इसका कोई भी हमारे पास इस आंसर पर असर नहीं पड़ रहा। 9 + 18 हमारे पास कितने होते हैं 27 हो जाते हैं। ये 9 क्या है पॉजिटिव है, 9 + 18 कितने हो जाते हैं हमारे पास 27, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 27। हमारा ये क्या है फाइनल आंसर है। स्टार्ट में मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड आउट करना है कि क्या ये जो मैट्रिक्स दिया गया है ये हमारे पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। सिंगुलर उसको कहते हैं जिसका आंसर ए 0 के बराबर आ जाए। क्या ये 0 के बराबर है, नहीं, यहां पर ये 0 के बराबर नहीं है, तो यहां पर इसके साथ हम ऐड करवा लेते हैं आपके समझाने के लिए। ए का आंसर आया 27, ठीक है, डिटर्मिनेंट का, जो कि अनइक्वल है 0 के, ठीक है। 27 बराबर 0 के तो नहीं होता, इस वजह से हमने ये लिख दिया। तो इस वजह से ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है नॉन सिंगुलर है। यहां पर एंड में हम लिख लेंगे, ये साथ में आप लिख लें, हेंस ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। यहां पर हमने प्रूफ करके दे दिया इनको। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। फिर से हमारे पास क्या दिया गया मैट्रिक्स, हमने क्या फाइंड आउट करके देना है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। हमने स्टार्ट में सीख लिया था अगर हमारे पास आंसर 0 के बराबर आ जाए तो ये सिंगुलर है, अगर आंसर हमारे पास 0 के बराबर नहीं आए तो ये क्या है नॉन सिंगुलर है। फाइंड आउट करते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को कोई भी नाम देंगे। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिखा, लेट। इस दफा हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को हमने क्या नाम दिया, बी का, ठीक है। कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो ये हमने लिख लिया। हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर जितने भी फिगर्स हैं इनको एक दफ़ा फिर सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख लिया। लास्ट रो 1 क्या है हमारे पास, लास्ट रो 1 1 3, ब्रैकेट क्लोज करवा देंगे यहाँ पर। ये हमारे पास क्या है मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का हम क्या लेते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं। क्या प्रोसेस है, बी के साथ 2 स्ट्रेट लाइंस इज इक्वल टू, ये स्ट्रेट लाइन लगा लिया, ब्रैकेट को ख़त्म करके स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। फिर से हमारे पास जो भी यहाँ पर जो फिगर्स हैं इन फिगर्स को एक दफ़ा फिर से सेम एज इट इज़ यहाँ पर उतार लेंगे। लास्ट में हमारे पास क्या है 1 1 और 3 यहाँ पर। अब ब्रैकेट की जगह क्या आएगा हमारे पास, स्ट्रेट लाइन ही आएगा हमारे पास। इसको मैं 1 करवा लेता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, जो फार्मूला है उस फार्मूले के जरिए हमने वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या है हमारे पास वो फार्मूला, यहाँ पर लिख लेते हैं एक दफ़ा। डिटर्मिनेंट, सॉरी इस दफ़ा हम क्या लिखते हैं, डिटर्मिनेंट बी, क्योंकि हमने बी नाम लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है ए 1 1 कैपिटल ए 1 1 पॉजिटिव साइन, ए 1 2 कैपिटल ए 1 2 पॉजिटिव साइन, स्मॉल ए 1 3
कैपिटल A13। ये हमारे पास फार्मूला है, जिस तरह मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया था। स्मॉल a11 का मतलब ये नंबर, इसका मतलब ये नंबर, और इसका मतलब हमारे पास ये नंबर होता है। ठीक है, तो जितने भी स्मॉल a हैं, इससे मुराद ये पहला रो है। हमने क्या करना है, ये जो कैपिटल A है इनका आंसर फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम कैपिटल A11 की तरफ जाएंगे। इसके फार्मूला हमारे पास क्या है फाइंड आउट करने का, -1 लगा लेंगे। ये 1 क्या हो रहे हैं, आपस में ऐड हो रहे हैं, डिटर्मिनेंट का साइन लगा लिया। यहां पर एक दफा फिर से मैं आपको समझाता जाऊं। ये जो पहला 1 है, इससे मुराद क्या है, रो, हमने रो लिख लिया। इससे मुराद क्या है, कॉलम। ठीक है, रोज और कॉलम्स हमने सीखे हुए थे। यहां पर क्या हो रहा है, कहता है पहला रो पहला कॉलम हमने छुपा लेना है। ये हमारे पास पहला रो हो गया, ये पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम हमने छुपा लिया। क्या वैल्यू बच गई, ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू हमने इस्तेमाल करनी है। क्या हमारे पास 2, 7, 1 और 3, ये हमारे पास वैल्यूज निकालने का तरीकेकार है। यहां पर क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। ये आपस में क्या हो रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो करवाते हैं। क्या प्रोसेस है उसका, कैपिटल A11 इज इक्वल टू -1, 1 + 1 कितने होते हैं, 2 हो जाते हैं। ये ब्रैकेट लगा लेंगे। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, बीच में माइनस का साइन आता है। 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 के साथ। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको करवा लेते हैं। कैपिटल A11 इज इक्वल टू -1 के ऊपर पावर क्या है, 2 है। इसका मतलब क्या है, -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 1। तो ये पॉजिटिव 1 आया। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 जार 6, माइनस प्लस माइनस, 1 7 जार 7, ये वैल्यू आई। अगला ये हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है। ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है, लिखूंगा कैपिटल A11 इज इक्वल टू, बाहर क्या है ब्रैकेट के 1, अंदर चेक करते हैं। -7 में से अगर 6 निकाल लिए जाए तो हमारे पास क्या बच जाता है, -1। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। कैपिटल A11 प्लस माइनस -1 मल्टीप्लाई बाय 1, हमारे पास 1 ही आता है। इसको अंडरलाइन कर लेता हूं ताकि आगे हमने इसको इस्तेमाल करना है। पहला कैपिटल A का आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया। दूसरी की तरफ चलते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, इसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले फिर से मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल A1 और 2 इज इक्वल टू -1 हमने लगा दिया। यहां पर क्या मौजूद है, 1 और 2, इनको आपस में ऐड करवा लेंगे, 1 + 2। ये हमने डिटर्मिनेंट का साइन लगा लिया। पहले 1 से क्या मुराद है हमारे पास, रो, और 2 से क्या मुराद है, कॉलम। तो पहला रो दूसरा कॉलम यहां पर हमने क्या कर दिया, छुपा लिया। हमारे पास कौन सी वैल्यू दिखाई दे रही है, 3, 1, 7 और 3। ठीक है, इन वैल्यूज को हमने इस्तेमाल करना है। यहां पर मैं लिख लेता हूं 3 और 1, आगे क्या है हमारे पास 7 और 3। ये डिटर्मिनेंट लेने का प्रोसेस है। अब ये आपस में क्या हो रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है। इनको हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। हमारे पास कैसे होगा ये, सबसे पहले मैं लिखूंगा कैपिटल A1 और 2 इज इक्वल टू, क्या हमारे पास -1 है। 1 + 2 कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। ये ब्रैकेट लगा लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, बीच में माइनस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 हो रहा है। यहां तक बात क्लियर हो गई। ये हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को करते हैं। कैपिटल A1 और 2 इज इक्वल टू, -1 के ऊपर पावर क्या है, 3। इसका मतलब -1 को आपस में 3 दफा मल्टीप्लाई करवाया जाए, 1 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास आंसर क्या आया, -1। ठीक है, -1 की पावर 3 को जब सोल्व किया हमारे पास ये आया। 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जार हमारे पास क्या होते हैं, 9, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होता है हमारे पास, ये आया। इनको आगे सोल्व कर लेते हैं। कैपिटल A1 और 2 इज इक्वल टू, -1 हमने यहां पर लिख लिया। 9 में से अगर 7 माइनस करवा लिए जाए तो हमारे पास वैल्यू 2 बच जाती है। अगला स्टेप यही साथ में कर लेता हूं, आपने क्या करना है, नीचे करते जाना है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे। कैपिटल A12 इज इक्वल टू, माइनस प्लस क्या हो जाते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 आएगा हमारे पास। इसको फिर से मैं अंडरलाइन कर लेता हूं, क्या, क्योंकि आगे हमने इसको इस्तेमाल करना है। लास्ट हमारे पास कैपिटल A रह गया, इसको अब हमने फाइंड आउट करना है। सेम वही प्रोसेस फिर से अप्लाई होगा। यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल A1 और 3 इज इक्वल टू -1 हमने यहां पर लिख लिया। क्या है, 1 और 3 आपस में ऐड होगा, 1 + 3। ठीक है, डिटर्मिनेंट का साइन लगा लेंगे। 1 से मुराद क्या है, रो, 3 से मुराद क्या है, कॉलम है। तो यहां पर चेक करें, पहला रो हमने कैंसिल करवा दिया और तीसरा
कॉलम हमने यहाँ पर छुपा लिया। क्या वैल्यू बच गई हमारे पास? 3211। इस वैल्यू को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। क्या हमारे पास 321 और 1 ये वैल्यूज़ हैं, इनको अब हमने इस्तेमाल करना है। फिर से क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी यहाँ पर, वो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हम करवा लेते हैं। वैल्यूज़ क्या है? कैपिटल A13 इज इक्वल टू -1, इसके ऊपर क्या है? 1 + 3 कितने हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। ब्रैकेट 3 × 1, बीच में 1 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? 2 के साथ। 1 × 2 यहाँ पर। आगे चेक करते हैं। कैपिटल A1 और 3 इज इक्वल टू -1 के ऊपर पावर क्या है? 4 है। मैंने आपको सिखाया था अगर यहाँ पर पावर जुफ्त में आ जाए तो ये साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, अगर ये ताक में हो तो ये नेगेटिव में रहेगा। अब ये जुफ्त में है तो इसको क्या लिखेंगे? 1 ही लिखेंगे। 3 × 1 3 होता है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। 1 × 2 हमारे पास 2 ही रहता है। अगले स्टेप में चेक करते हैं क्या बन रहा है हमारे पास वैल्यू। यहाँ पर मैं लिखूंगा कैपिटल A1 और 3 इज इक्वल टू 1, ब्रैकेट के अंदर क्या है? 3 में से 2 माइनस हो गए, हमारे पास क्या रह जाता है? 1 रह जाता है। तो कैपिटल A1 और 3 का आंसर हमारे पास क्या आया? 1 × 1 क्या होता है? 1 ही आता है हमारे पास। इसको मैंने क्या कर दिया? हाईलाइट कर लिया। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है ना, ये जो फार्मूला था, जिस फार्मूले के जरिए हमने ये तमाम क्वेश्चन सोल्व किया, एक दफ़ा फिर से इस फार्मूले के लिख लेते हैं। फार्मूला क्या बन रहा है हमारे पास? हमारे पास है B डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू स्मॉल a11 कैपिटल A11 पॉजिटिव साइन, स्मॉल a12 कैपिटल A1 और 2 पॉजिटिव साइन, स्मॉल a13 कैपिटल A1 और 3। ये हमारे पास इस शक्ल में आए। ठीक है। अब हमारे पास मैंने आपको स्टार्ट में सिखा दिया था जितने भी स्मॉल a हैं इनका मतलब क्या है? ये पहला रो, तो इनकी जगह यही नंबर्स हम लिख लेंगे। यहाँ पर चेक करते हैं। डिटर्मिनेंट B इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है हमारे पास? ये जो पहला नंबर है क्या है? 5 है। हम लिखेंगे यहाँ पर 5। कैपिटल A11 का आंसर हमने फाइंड आउट किया था, हमारे पास क्या है? -1, तो यहाँ पर हम -1 पुट करवा देंगे। पॉजिटिव साइन, स्मॉल a, इसका मतलब क्या है हमारे पास? -2 का नंबर है, तो इसकी जगह हमने -2 लिख दिया। अब यहाँ पर कैपिटल A12 को हमने फाइंड आउट किया था, क्या हमारे पास? -2 है। आगे चलते हैं। पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब क्या है हमारे पास? 1, तो 1 का यहाँ पर हम लिखेंगे। और कैपिटल A13 को हमने फाइंड आउट किया, हमारे पास क्या है? 1 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? 1। इनको तमाम को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। डिटर्मिनेंट B इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 5 1 जार 5, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? माइनस माइनस प्लस, प्लस और प्लस प्लस होता है। 2 2 जार हमारे पास क्या आता है? 4, तो इसकी जगह हमने 4 लिख लिया। प्लस 1 × 1 क्या होता है? 1 ही आता है। आगे डिटर्मिनेंट B इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हुआ? -5, इनको आपस में ऐड करवा दे तो ये हमारे पास इस शक्ल में आए। डिटर्मिनेंट B हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया? पॉजिटिव 5 नेगेटिव 5 के साथ क्या हो गया? कैंसिल हो गया। हमारे पास आंसर क्या आया? फाइनल 0 आया। तो हमने स्टार्ट में क्या सीखा था? अगर हमारे पास इस मैट्रिक्स का आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ एंड में इसका आंसर हम लिख लेंगे। हमारे पास क्या है? हेंस B इज आ सिंगुलर, ये आपने एंड में लिख लेना है। ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? ये सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसका आंसर हमारे पास 0 के बराबर आया। पार्ट नंबर 3 हमारे पास फिर से इस मैट्रिक्स की फॉर्म में है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस मैट्रिक्स को कोई भी नाम देंगे। उसके लिए यहां पर मैं लिखता हूं लेट। फर्ज करें हम इस मैट्रिक्स को A का नाम देंगे। ठीक है, हमने A का नाम दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैट्रिक्स के अंदर जितने भी हमारे पास वैल्यूज है उनको एक दफा फिर से मैं यहां पर लिख लेता हूं। 2 1, उसको थोड़ा सा स्पेस देके ताकि खूबसूरत लगे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। लास्ट वाला रो क्या है? 1 और 1 लास्ट में क्या है? 10। ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। पहले स्टेप में हमने इस मैट्रिक्स को एक नाम दे दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट A। ठीक है, डिटर्मिनेंट A में हम क्या करेंगे? इस ब्रैकेट को ख़त्म करके यहाँ पर फिर से हमने क्या करवा दिया? स्ट्रेट लाइंस यहाँ पर हमने लगवा ली। अब इसके बाद जितने भी अंदर हमारे पास
फिगर्स थे उनको एक दफ़ा फिर सेम एज इट इज़ हमने उतार लिया। हमारे पास जो फार्मूला है उस फार्मूले को एक दफ़ा यहाँ पर हम लिख लेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास सिंगुलर और नॉन सिंगुलर है हमने उसी फार्मूले के तहत ही इसको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं हमारे पास वो फार्मूला क्या है। अब हमें ज़बानी याद हो गया है। फार्मूले में हम लिखेंगे सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए is equal to small a 1 1 capital A 1 1 positive sign, small a 1 2 capital A 1 2 positive sign, small a 1 3 capital A 1 3। ये हमारे पास क्या है फार्मूला है। जिस तरह हमने सीखा था जितने भी स्मॉल a है इनसे मुराद ये नंबर है तरतीब के साथ। ठीक है, हमने कैपिटल जो a है इनको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल इस वाले a को फाइंड आउट करेंगे। क्या है हमारे पास, कैपिटल A 1 1 इज इक्वल टू -1। ये फार्मूले का है। यहाँ पर क्या है 1 और 1, 1 प्लस 1 हमने लगा लिया। पहले 1 से मुराद क्या है, रो, दूसरे 1 से मुराद क्या है, कॉलम। तो पहला रो और पहला कॉलम यहाँ पर अगर हम छुपा दे तो हमारे पास वैल्यू क्या बच जाएगी, 1 1 1 और 10 हमारे पास रह जाएगी। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पर एक दफ़ा हम लिख लेते हैं। देखते हैं हमारे पास क्या आता है। वैल्यूज़ क्या रह गई हमारे पास, 1 और 1, 1 और 10, ये वैल्यूज़ रह गई हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में इन वैल्यूज़ की क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। इन वैल्यूज़ को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये वैल्यू हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये वैल्यू हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। प्रोसेस क्या है हमारे पास, कैपिटल A 1 1 इज इक्वल टू -1, 1 प्लस 1 कितने हो जाते हैं, 2, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 के साथ, माइनस का साइन 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ। आगे चलते हैं। कैपिटल A 1 1 इज इक्वल टू -1 के ऊपर क्या है, पावर 2 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस साइन, ये हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, इसको सोल्व किया, हमारे पास 1 आया। 1 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 होते हैं, 1 1 जार 1, ये आया। इसको सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। कैपिटल A 1 1 इज इक्वल टू 1 है। 10 में से अगर -1 निकाल लिए जाए तो हमारे पास 9 रह जाएगा। इन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करवा लें, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या होता है, 9 होता है। तो कैपिटल A 1 1 का हमारे पास क्या आया, आंसर आया। अब हमने क्या करना है, बकाया जो दो कैपिटल A हैं इनको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं। हमारे पास क्या है, कैपिटल A 1 2 को फाइंड आउट करेंगे, -1 आएगा हमारे पास। यहाँ पर क्या वैल्यूज़ हैं, 1 और 2, इनको आपस में ऐड करवा लेते हैं। डिटर्मिनेंट का साइन आएगा। 1 से मुराद क्या है, पहला रो, 2 से मुराद क्या है हमारे पास, कॉलम। यहाँ पर पहला रो हमने कैंसिल करवा दिया और दूसरा कॉलम। क्या वैल्यूज़ आपको दिखाई दे रही है, 2 और 1, 1 और 10। इन वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, इस्तेमाल कर लेना है। हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, 2 1, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2 और 1। दूसरी साइड हमारे पास क्या है, 1 और 10, ये वैल्यूज़ हैं। फिर से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये इसके साथ और ये इसके साथ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। कैपिटल A 1 2 इज इक्वल टू -1 है। 1 प्लस 2 कितने हो जाते हैं, 3। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 के साथ, बीच में माइनस साइन आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है, आपने इसके नीचे करते जाना है। क्या आएगा हमारे पास, कैपिटल A 1 और 2 इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1 के ऊपर क्या है, पावर 3 है। तो इसका मतलब क्या है, 1 आपस में कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो आंसर क्या आया, -1 आया। इसको सॉल्व किया, हमारे पास क्या आंसर आया, -1। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होता है, 2 10 20, हमारे पास माइनस का साइन आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 1 ही आता है हमारे पास। आगे चलते हैं। कैपिटल A 1 और 2 इज इक्वल टू -1, हमारे पास क्या है, 20 में से 1 माइनस हो गए, 19 रह जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास चेक करते हैं फाइनल प्रोडक्ट क्या आता है इसका। यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल A 1 और 2 इज इक्वल टू, माइनस प्लस क्या हो जाते हैं, -1 19 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास 19 ही आंसर आएगा। ये हमने क्या कर लिया, कैपिटल A सेकंड फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास ये लास्ट वाला कैपिटल A रह गया, इसको फाइंड आउट करते हैं। सेम वही प्रोसेस फिर से यहाँ पर अप्लाई होगा।
क्या है, कैपिटल ए 1 और 3, ठीक है, इज इक्वल टू -1 आया फार्मूले का। इन दोनों को आपस में ऐड करवा लेते हैं, ये हमने ऐड करवा लिया, डिटर्मिनेंट का साइन। 1 से मुराद क्या है, रो, 3 से मुराद क्या है, कॉलम है। तो हमने पहला रो तीसरा कॉलम यहाँ पर क्या कर लिया, छुपा लिया, कैंसिल कर लिया। क्या वैल्यूज रह गई आपके पास, 2 1 1 और 1। इन वैल्यूज को हमने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। 2 1 1 और 1, ये वैल्यूज हमारे पास रह गई, ठीक है। इनको इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से होगी, ये वैल्यू इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये हमारे पास इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले ट्राई करते हैं, हमारे पास कैपिटल ए 1 3 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, -1, 1 + 3 कितने हो जाते हैं, 4। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 1 के साथ, बीच में माइनस का साइन आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है, 1। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अगला स्टेप यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसको करवा लेते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। कैपिटल ए 1 और 3 इज इक्वल टू, -1 के ऊपर पावर क्या है, 4 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पॉजिटिव अगर ये हमारे पास जुफ्त हो तो ये आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव में आया। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 2 1 जार 2, माइनस, ये माइनस का साइन है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास ये इस शक्ल में है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैपिटल ए 1 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, 1, 2 में से 1 गए हमारे पास, वही 1 ही रह जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये आपने इसके नीचे करते जाना है। हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा, क्या है, कैपिटल ए 1 और 3 इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में हम क्या करवा लेंगे, मल्टीप्लाई। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आया। अब हमने क्या करना है, इन तीनों कैपिटल ए के आंसर को यूज़ करना है। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिख लूँगा, नाउ हमारे पास जो फार्मूला था, फार्मूला क्या था, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू स्मॉल a 1 1 कैपिटल A 1 1 पॉजिटिव साइन, स्मॉल a 1 2 कैपिटल A 1 2 पॉजिटिव साइन, स्मॉल a 1 3 कैपिटल A 1 3। ये हमारे पास है। स्टार्ट में मैं आपको बता चुका हूं, जितने भी स्मॉल a है इनसे मुराद क्या है, ये पहला रो है, ठीक है। तो इनकी जगह हम क्या करेंगे, यही आंसर्स उनके पुट कर देंगे जो पहले रो में हमारे पास मौजूद है। अब स्मॉल a 1 1 का मतलब क्या है, हमारे पास 1, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, 1 हमने लिख लिया। मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका आंसर हमने फाइंड आउट किया था, क्या हमारे पास 9 आया, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 9, पॉजिटिव साइन। इससे मुराद क्या है, स्मॉल a 1 2 का हमारे पास क्या है, -1, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, -1 हमने पुट करवा दिया। कैपिटल A 1 2 का मतलब हमारे पास क्या है, ये फिगर -19, पॉजिटिव साइन। स्मॉल a 1 3 से मुराद क्या है, ये वाला नंबर, तो इसकी जगह हम यही नंबर पुट करवा देंगे। हमने 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, कैपिटल A 1 3, उसका आंसर हमारे पास क्या आया, 1 आया, यहाँ पर पुट कर दिया। तमाम को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। कैपिटल डिटर्मिनेंट A 1 मल्टीप्लाई बाय 9, 1 9 जार 9, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, 1 19 जार हमारे पास 19, प्लस 2 1 जार 2, ये आया हमारे पास। डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू, हमारे पास इनको आपस में ऐड करवा लें। 9 से 1 यहाँ पर दे दे, 20 हो जाएगा, 20 और 8 28 प्लस 2 क्या हो गए हमारे पास, 30। ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है। अब स्टार्ट में हमने क्या कहा था, अगर आंसर 0 के बराबर आ जाए तो क्या होगा हमारे पास, अगर 0 के बराबर आ जाए तो सिंगुलर होगा, अगर आंसर 0 के बराबर नहीं आए तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन सिंगुलर है। अब आंसर क्या आया, 30 इज अनइक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्या हुआ हमारे पास, नॉन सिंगुलर। आंसर में हम क्या लिखेंगे, हिंस A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ए हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्यों आया, क्योंकि इसका आंसर हमारे पास 0 के बराबर नहीं आया। तो पहले 3 पार्ट्स यहाँ पर हमने इस लेक्चर में सीखे, आसान अल्फाज में समझिए। होप आपको ये आसानी से समझ आ गए होंगे।